श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचत्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अनुवाद। परम भगवान ने कहा, तुम विद्वतापूर्ण वचन कहकर भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न ही मृत के लिए। विवरण। इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का उत्साहवर्धक प्रकटीकरण करते हैं। शोक में डूबे अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसके शोक के कारण अत्यंत ठोस हैं, किंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा श्री कृष्ण उसके तर्क का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम यह अनुभव करते हो कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अनुचित वार्ता और व्यवहार कर रहे हो। इस शोक को तर्कसंगत ठहराने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। पंडित अर्थात जो बुद्धिमान हैं, वे न तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें जो शोक प्रतीत हो रहा है वह भ्रामक है और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। शोक से परे विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। वह एक ऐसे मनीषी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से समझते थे और परिस्थितियों की द्वैतता से ऊपर उठे हुए थे। किसी भी स्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वह भगवान की ही सेवा हो। इस प्रकार उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जो भगवान के प्रति शरणागत हैं, वे परिणाम की चिंता किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अनुवाद। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हों, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। विवरण। डेल्फी स्थित अपोलो मंदिर के द्वार पर ग्नोथिसीटन या स्वयं को जानो शब्द उत्कीर्ण है। एथेंस के विद्वान सुकरात को लोगों को अपने भीतर की प्रकृति को खोजने की प्रेरणा देना प्रिय लगता था। वहाँ की एक स्थानीय दंतक था इस प्रकार है कि एक बार सुकरात किसी मार्ग से जा रहा था। अपने गहन दार्शनिक चिंतन में मगन सुकरात जब अचानक किसी से टकराया, तब वह व्यक्ति क्रोध में बड़बड़ाया, तुम देख नहीं सकते कि तुम कहाँ चल रहे हो? तुम कौन हो? सुकरात परिहास करते हुए उत्तर देता है, मेरे प्रिय मित्र, मैं गत 40 वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ। यदि तुम्हें इसका उत्तर ज्ञात है कि मैं कौन हूँ, तो कृपया मुझे बताएं। वैदिक परंपरा में भी जब ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, तो प्रायः उसका प्रारंभ आत्मज्ञान की शिक्षा से होता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी इसी दृष्टिकोण को प्रसारित किया है। उनका निम्न संक्षिप्त संदेश सुकरात के हृदय को भी छू लेता।
श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश के प्रारंभ में यह वर्णन कर रहे हैं कि जिस अस्तित्व को हम स्वयं कहते हैं वह आत्मा है, न कि भौतिक शरीर, और यह भगवान के समान नित्य है। श्वेताश्वत्रोपनिषद में वर्णन मिलता है, ज्ञाज्ञो द्वावजाविष्णि शावजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्तात्रयं यदा विन्दते ब्रह्मेतत्। श्वेताश्वत्रोपनिषद 1.9। उपर्युक्त श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि सृष्टि की रचना 3 तत्वों के मिश्रण से हुई है, परमात्मा, आत्मा और माया। ये सभी तीनों तत्व नित्य हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है, तब यह मानना तर्कसंगत होगा कि भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवन है। श्री कृष्ण इसकी व्याख्या अगले श्लोक में करेंगे। हरे कृष्ण।